हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन है जो पिछले कुछ समय से लगातार पूछे जा रहे हैं। यानी आज का ये लेक्चर आप सबके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट से क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन में है, एक बार पढ़िए, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? Two plane monochromatic wave propagating in same direction with amplitude a and 2a and differing in phase of pi by 3 radian. Superposed, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा ये हमें निकालना है और उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना दे रखा है, पाई बाई 3, और इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, ए और 2a है। हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos फाई। ये रिलेशन हमको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मुझे a1 इक्वल टू कितना दे रखा है, a दे रखा है, और a2 इक्वल टू कितना दे रखा है, 2a दे रखा है, और फाई भी मुझे यहाँ पर गिवन है, फाई दे रखा है मेरे को पाई बाई 3। अब एक काम करो, ये सारी वैल्यू उठाकर इधर रखो तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं ए डैश बोल दूँ थोड़ा सा अलग करने के लिए। ए डैश क्या है मेरे पास, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। ए डैश क्या है मेरे पास, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। तो जो मेरे पास यहाँ ए डैश का होल स्क्वायर, दिस इज अवर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इज इक्वल टू a1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a है, तो a का स्क्वायर, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2a का स्क्वायर प्लस 2, इसकी a1 की वैल्यू a है, इंटू कितना आया, 2a आ गया, और मल्टीप्लाई में cos फाई यानी cos पाई बाई 3 आ गया। cos पाई बाई 3 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखो a स्क्वायर 2 दूना 4 होता है, ये 4a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अगेन यहाँ पर क्या आ गया, ये 4a स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास cos 60 वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और इससे ये कट गया कितनी बार, 2 टाइम, तो कितना आ गया, ये a स्क्वायर प्लस 4 के बाद 5 6 6a स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, ये 7a स्क्वायर। ये क्या निकला मेरे पास, a प्राइम का स्क्वायर निकल गया। अगर मुझे a प्राइम निकालना है तो a प्राइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडरवुड ऑफ 7a स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास a प्राइम इक्वल टू √7 तो ऐसे रहा, और ये a स्क्वायर है, उसके ऊपर रूट है, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ a बचेगा। तो a प्राइम इक्वल टू कितना आ गया, √7a आ गया, और वही क्या है मेरे पास, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, या बोल सकते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो ये क्या है भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। एक आसान सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन कभी कभार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन में लिखा हुआ है, पढ़िए एक बार क्या बोल रहा है। द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0। ठीक है, यानी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो कितनी है, I0 है। फाइंड आउट द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द पार्ट डिफरेंस इज λ/6, λ/4 एंड λ/3। यानी 3 क्वेश्चन है इसी एक क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हमको इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस कितना होगा, λ/6 होगा। ठीक है, देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने कल डिस्कस किया था, एक बार थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। होता क्या है इसमें, हमारे पास इस तरह से एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, उसके ठीक सामने यहाँ पर इस तरह से एक स्क्रीन लगी होती है। इस स्क्रीन में हमारे पास 2 स्लिट होती हैं इस तरह से। ठीक है, एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है। इसको हमने क्या बोला था, S1 स्लिट, इसको हमने क्या बोला था, S2 स्लिट। और यहाँ पर मेरे पास क्या होती है, एक स्क्रीन और होती है जहाँ पर मुझे इंटरफ्रेंस पैटर्न देखने को मिलता है। और यहाँ पर मुझे क्या मिलता है भाई, सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है इस तरह से। उसके बाद फिर क्या मिलेगा, एक डार्क फ्रिंज मिलेगी, फिर क्या मिलेगा, एक ब्राइट, फिर क्या मिलेगा, एक डार्क। वैसे यहाँ भी ये डार्क होगा, ये ब्राइट मिला मेरे को, ये डार्क मिला, और ये ब्राइट। यानी ये मेरे पास क्या है भाई, सेंट्रल मैक्सिमा, ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट डार्क है, ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट मैक्सिमा है या फर्स्ट ब्राइट है। वैसे यहाँ भी ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट डार्क हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट
ब्राइट हो जाएगा। अब उसने जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसकी इंटेंसिटी देखिए कितनी, आई नॉट, इसकी इंटेंसिटी कितनी है भाई, आई नॉट है। अब यहाँ थोड़ा बहुत समझने वाली बात ये है कि भाई फॉर्मूला क्या होता है आई का, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं इंटेंसिटी के फॉर्मूले को ध्यान से देखूँ तो इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, फाई पर डिपेंड करती है, यानी फेज डिफरेंस पर डिपेंड करती है। तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, I1 प्लस I2 और प्लस का कितना आता है 2√I1 I2 cos फाई, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। आई का ये फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos फाई, जहाँ फाई क्या है भाई, फेज डिफरेंस है। ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब जैसे कि आंसर में आपको दिख रहा है, जो आंसर हमें चाहिए वो आई नॉट के टर्म में चाहिए। तो एक चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि जो I1 है वो क्या है भाई, इस स्लिट से निकलने वाले वेव की, या बोल सकते हैं लाइट की इंटेंसिटी है, और जो I2 है वो इस स्लिट से निकलने वाले वेव की इंटेंसिटी है। अगर मैं ये बोलूँ कि जो I1 और I2 दोनों क्या हैं, बराबर हैं, I1 इक्वल टू I2, अगर मैं ये बोलूँ इफ़ I1 इज इक्वल टू I2, लेट अस से दिस इज इक्वल टू I प्राइम, ये किसके बराबर है, I प्राइम के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I प्राइम प्लस ये मेरे पास कितना हो जाएगा, I प्राइम प्लस 2 ऑफ I1 I2 के दोनों वैल्यू सेम है, तो I प्राइम और ये कितना हो गया यहाँ पर cos फाई हो गया। ठीक, थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ I प्राइम प्लस दिस इज अगेन ट्वाइस ऑफ I प्राइम का स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ I प्राइम, और ये क्या आ गया, cos फाई आ गया। तो यहाँ से मेरे पास I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद एक काम करो, यहाँ से मैं अगर 2I प्राइम बाहर ले लूँ तो अंदर कितना बच गया, ये अंदर बच जाएगा मेरे पास कितना 1 प्लस cos फाई। ऐसे ये कैलकुलेशन हमने कल भी एक बार की थी, तो ये कितना आ जाएगा 2I प्राइम 1 प्लस cos फाई क्या होता है भाई, 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 होता है। कल डिटेल में हमने पढ़ा था कि कैसे ये आया। तो यहाँ से I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4I प्राइम, और ये मेरे पास कितना आ गया cos स्क्वायर फाई बाई 2 आ गया। अब जब सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, देखो जब सेंट्रल मैक्सिमा आएगा तब उस केस में फाई कितना होगा, 0 होगा। देखो ये वेव एक वेव ये है, इन दोनों वेव के बीच, ये दो वेव है यहाँ से, मतलब जो यहाँ पर जो वेव पहुँच रही, एक वेव ये है, एक वेव ये है, इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है भाई, 0 है, बिकॉज ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर पार्ट डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी कितना होगा, 0 होगा। तो इसके लिए मेरे पास, यानी फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, किसके लिए, अगर मैं देखूँ किसके लिए, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा जो मेरे पास फाई है वो कितना है, 0 है। अगर फाई इज इक्वल टू 0 है तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4I नॉट, और cos 0 यानी cos स्क्वायर 0, और cos स्क्वायर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से I इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा सॉरी 4I नॉट आ गया। तो इस इक्वेशन में जो मेरे पास 4I नॉट है वो किसके बराबर है भाई, I नॉट के बराबर है, क्योंकि उसने बोला है सेंट्रल मैक्सिमा इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज़ I नॉट, इंटेंसिटी कितनी है इसकी, I नॉट है। तो जो 4I प्राइम है उसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, I नॉट के बराबर है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि I इज इक्वल टू जो 4I नॉट है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, I नॉट इंटू कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ठीक है, ओके। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई आप किसके लिए पूछ रहे हो, देखो केस फर्स्ट में मेरे पास पार्ट डिफरेंस कितना दे रखा है, λ/6 दे रखा है। सबसे पहले जब मेरे पास पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना बोल रखा है उसने, λ/6 बोल रखा है। हमने रिलेशन पढ़ा है क्या, फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के बीच क्या रिलेशन होता है, फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। अब इसके लिए मेरे पास डेल्टा एक्स कितना है, π/6 है, उठा कर रखेंगे तो 2π/λ इंटू कितना आ गया, ये π/6 आ गया। इससे ये चला गया, सॉरी ये लैम्डा है, ठीक है, पाई नहीं है थोड़ा सा कहाँ गया रबर, मिटाओ भाई। ये क्या है इधर पे लैम्डा है, इससे चला गया, ये कितने बार कैंसिल हो गया, 3 बार। तो ये कितना आ गया भाई मेरा π/6
3 आ गया। ठीक है, तो इस केस के लिए फाई इक्वल टू कितना आया, π/3 आ गया। आपको सिंपल क्या करना है, इस फाई की वैल्यू यहाँ से उठाकर इधर पुट करनी है। तो अब मेरे पास यहाँ से अगर मैं नेक्स्ट पेज में यहीं कर दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ से I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर फाई की जो कितना है भाई, π/3 है, 2 भी है तो कितना आ जाएगा, ये π/6 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास I इज इक्वल टू I0 और cos π/6, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो √3/2 तो ये आया और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास I इज इक्वल टू कितना आ गया, 3I0/4 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास I इज इक्वल टू कितना आया, 3I0/4। तो जो कि आंसर क्या है मेरे पास, ये है, कितना आ जाएगा, 3I0/4 आ जाएगा। ठीक है, नाउ ऐसे हम कहाँ देखेंगे, सेकंड वाले के लिए देखेंगे। तो केस टू में मेरे पास जो डेल्टा x दे रखा है वो कितना दे रखा है, λ/4 दे रखा है। तो वैल्यू पुट करो भाई, यहाँ से डेल्टा x इक्वल टू कितना है, λ/4 है। तो λ/4 तो पहले क्या निकाल देंगे, फाई निकाल देंगे। तो फाई का फॉर्मूला होता है क्या है मेरे पास, 2π/λ इंटू डेल्टा x, यानी λ/4 आ गया। लैम्डा से लैम्डा चला गया तो कितना आ गया, ये π/2 आ गया, क्योंकि ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा 4। तो कितना आया, π/2 आ गया। अगेन आप इस इक्वेशन का यूज करोगे, I निकालोगे यहाँ से। तो यहाँ से मेरे पास I इज इक्वल टू I0, दिस इज कॉस स्क्वायर फाई की जो कितना आ जाएगा भाई, पाई है तो नीचे 2 भी है इधर, और एक 2 ये है, एक 2 ये है, तो कितना आ जाएगा, ये π/4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, π/4, 2 दूना 4। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ से I निकालूँ तो I0 cos π/4, cos π/4 यानी cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर, तो दिस इज I0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई, I0/2। ये आंसर कितना हो गया, I0/2 हो गया। ठीक है, नाउ थर्ड केस में हमारे पास क्या होगा, जो मेरे पास डेल्टा x है वो कितना है, λ/3 है। तो रखो भाई डेल्टा x इक्वल टू λ/3। तो यहाँ से मेरे पास फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2π/λ इंटू कितना आ जाएगा, λ/3। इससे ये चीज़ कैंसिल होगी तो कितना आ गया, ये 2π/3 आ गया। कितना आ गया, 2π/3। तो यहाँ से मेरे पास I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I0 cos स्क्वायर 2π/3 2π/3 का मतलब कितना हुआ, ये 2π/3 यानी 120 हो गया। तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I0 और cos 120, देखो स्क्वायर है, प्लस माइनस का कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। तो cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो 1/4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 1/2, बिकॉज cos 60 1/2 होगा और cos 120 -1/2 होगा, लेकिन स्क्वायर तो फिर प्लस हो जाएगा। तो दिस इज स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I0/4 आ गया। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये क्या निकल के आया, हमारा आंसर निकल के आया I0/4। ठीक, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर, क्लियर बात। अच्छा क्वेश्चन इसलिए बन गया क्योंकि हमको आंसर I0 के टर्म में निकालना था। ये हमारे लिए क्या है भाई, बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन किसके टर्म में, आंसर किसके टर्म में हमको निकालना है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 2 पैरेलल स्लिट आर मेड 1 millimeter apart and on screen and a screen is placed 1 meter away. What is the fringe separation when blue green light of wavelength 500 nanometer is used? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई, इस तरह से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो हमारे पास 2 स्लिट हैं यहाँ पर, एक स्लिट S1 है, एक स्लिट क्या है S2 है। ये S1 स्लिट है, ये S2 स्लिट है। इन दोनों का सेपरेशन, बीच का सेपरेशन क्या कहलाता है, D कहलाता है। और क्वेश्चन में D इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को, ये दे रखा है D कितना है, 1 मिलीमीटर, कितना रखा है 1 mm D है। और एक स्क्रीन यहाँ लगा रखी है। ये जो सेपरेशन है यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने क्या बोला था, कैपिटल D बोला था। और जो कैपिटल D है वो कितना है भाई, 1 मीटर मुझे गिवन है। और जो यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ जो मेरे पास सोर्स ऑफ लाइट है उसकी वेवलेंथ दे रखी है मेरे को कितनी, 500
नैनोमीटर, ठीक है, 500 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ है। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द फ्रिंज सेपरेशन, यानी फ्रिंज सेपरेशन का मतलब फ्रिंज के बीच का सेपरेशन क्या होगा, ये हमें निकालना है। यानी फ्रिंज विड्थ की बात हो रही है, यानी दो फ्रिंजों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, जो कि फ्रिंज विड्थ के बराबर होगी। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हमने बीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो बीटा इक्वल टू पढ़ा था कितना हमने, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ये क्या था हमारा फॉर्मूला था। तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा कितना है मेरे पास 500, तो रखो भाई कितना आ जाएगा ये 500 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10 की पावर -9 मीटर आ जाएगा, इनटू डी कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 ही रहने दो, अपॉन स्मॉल डी कितना दे रखा है मेरे को, स्मॉल डी भी कितना दे रखा है भाई 1 दे रखा है, लेकिन 1 मिलीमीटर है, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना 500 इंटू 10 की पावर -9। अगर ये मेरे पास -3 ऊपर आएगा, यहाँ से -3 ऊपर +3 हो जाएगा, तो +3 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो कितना आ गया देखो ये 500 इंटू 10 की पावर -6 बचा। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊँ, अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास देखो, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.500 इंटू 10 की पावर कितना बच गया, ये -3 बचेगा, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.5, 10 की पावर -3 क्या बोलते हैं, ये मीटर हुआ इतना, 10 की पावर -3 को क्या बोलेंगे हम, मिलीमीटर, तो 0.5 मिलीमीटर इज अवर आंसर। तो सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेज विल बी इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। तो अगेन एक अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तभी यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए पेयर ऑफ स्लिट्स produced an interference pattern in which the bright fringes are separated by 8.1 millimeter. A second light produced an interference pattern in which the fringes are separated by 7.2 millimeter. Calculate the wavelength of second light. तो second light की wavelength क्या होगी हमें निकालना है। अब यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 बार हो रहा है, एक बार लाइट ये है तो सेपरेशन ये है, एक बार कोई दूसरी लाइट है जिसकी वेवलेंथ हमें निकालनी है, तो सेपरेशन भाई ये है, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ, पहले केस में मेरे पास अगेन सेम चीज़ है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये मेरे पास स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, और यहाँ मेरे पास कोई स्क्रीन है, ठीक है। पहले वाले केस में जो हमने यहाँ पर लैम्डा ले लिया, से दिस लैम्डा इज लैम्डा 1, जो कितना दे रखा है 630 नैनोमीटर के बराबर है, ठीक है। अब अगर इस केस में जो फ्रिंज विड्थ होता है, लेट अस से इस केस में फ्रिंज विड्थ कितना है, बीटा 1 है, तो बीटा 1 इक्वल टू फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, कितना होता है भाई, ये होता है, तो डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन कितना आ जाएगा, स्मॉल डी आ जाएगा। अब इस केस में मैं यहाँ पर एक चेंज करना चाहूँगा, दैट इज जहाँ लैम्डा है वहाँ क्या रखना चाहूँगा, लैम्डा 1 रखना चाहूँगा, तो ये लैम्डा 1 डी तो दोनों केस में फिक्स रहेगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल सेटअप चेंज नहीं कर रहे हैं, और जो स्मॉल डी है वो भी फिक्स रहेगा, बिकॉज सेपरेशन क्या रहना है, फिक्स रहना है, ये सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक फिक्स, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या रहेगी हमारी फिक्स रहेगी। तो ये क्या है मेरे पास बीटा 1 है, और अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, बीटा 2 निकालूँ सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, तो बीटा 2 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा 2 जो हमने दूसरी लाइट यूज़ कर रखी है, लैम्डा 2 और इंटू डी तो सेम ही रहा, अपॉन स्मॉल डी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब बीटा 1 बीटा 2 दोनों दे रखे हैं मेरे को, एक काम करो फिर लेकिन ये डी नहीं दे रखा है, ये वाला ये डी नहीं दे रखा है, और स्मॉल डी भी नहीं गिवन है, ये डी भी नहीं गिवन है, स्मॉल डी भी गिवन नहीं है, तो इनको मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तरीका क्या है, रेशियो निकाल दो, एक काम करो यहाँ से सॉरी, बीटा 2 अपॉन बीटा 1 निकाल दो, क्या करो, बीटा 2 अपॉन बीटा 1 निकाल दो। बीटा 2 कहने का मतलब कितना हो जाएगा, ये लैम्डा 2 डी अपॉन डी, और अपॉन में कितना आ जाएगा, लैम्डा 1 डी अपॉन में कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, इस डी से डी उड़ गया, कैपिटल डी से सॉरी कैपिटल डी चला गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास बीटा 2 अपॉन बीटा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा
1 आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो लैम्डा 2 इक्वल टू आ गया कितना, बीटा 2 अपॉन बीटा 1 इंटू लैम्डा 1। अब एक काम करो, बीटा 2 मुझे गिवन है, ये बीटा 2 दे रखा है और ये मुझे बीटा 1 दे रखा है। ये क्या है, बीटा 1 और ये क्या है मेरा बीटा 2 है। और ये जो मेरे पास यहाँ लैम्डा दे रखा है ये लैम्डा 1 है। ये क्या है भाई, दिस इज अवर लैम्डा 1, दिस इज अवर बीटा 2। अब फटाफट से वैल्यू पुट कर दो फिर इन सब की। तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू बीटा 2, बीटा 2 मेरे पास कितना है 7.2 मिलीमीटर अपॉन बीटा 1 कितना है 8.1 मिलीमीटर इंटू लैम्डा 1 कितना है मेरे पास 630। देखो मिलीमीटर से ये नैनोमीटर है, नैनोमीटर, मिलीमीटर से ये मिलीमीटर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इस पॉइंट से ये पॉइंट पे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ गया मेरा 72 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 81 और इंटू 360 इतना क्या आएगा नैनोमीटर। ठीक है, अब 9 के पहाड़े पढ़ो फिर। 9 × 72, 9 × 81, 9 × 7 = 63, तो ऐसा कुछ आया। और 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 57, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, तो कितना आ गया ये 7 × 8 = 56, 56 और एक 0 है 0, इतना नैनोमीटर। तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 560 नैनोमीटर एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है, और यही हमारा क्या है भाई आंसर है। तो एक आसान सा क्वेश्चन था। आसान तब है जब आपको ये सब चीज़ें पता हैं, ये सब चीज़ें पता है तो आसान है। अगर ये सब चीज़ें पता नहीं है तो यही क्वेश्चन आपके लिए एक मुसीबत खड़ी कर सकता है। ठीक, आगे बढ़े भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी I and 4I superposed each other, find the ratio of maximum and minimum intensity in the resulting wave। एक मतलब ऐसा क्वेश्चन ना पका पकाया, मतलब आ ही जाता है एक दो साल छोड़कर, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, रेशियो निकालना मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक तो आपको याद हो जो हमने लेक्चर में पढ़ा था, एक आपको ये याद हो क्या, I = I1 + I2 + 2I1 I2, ये रूट के अंदर। ठीक है, और इंटू कितना आ गया cos phi, इतना तो आपको याद होना चाहिए भाई। इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है। अगर मैं यहाँ पर I = मैक्सिमम निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए cos phi कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है +1। तो उस केस में I = कितना आ जाएगा I1, यानी I max = कितना आ जाएगा, I max will be equal to I1 + I2 और प्लस कितना आ जाएगा 2√of I1 I2 आ गया। अब यहाँ पर मैं इसी I max को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो कैसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, √of I1 + √of I2 का होल स्क्वायर। इसके होल स्क्वायर को ओपन करो, आंसर यही आना है। एक बार करके देखो, इसके होल स्क्वायर को ओपन करोगे आंसर यही आएगा। तो ये क्या निकला मेरा I max निकला। ऐसे में क्या निकालूंगा यहाँ से I min निकाल दूँ, तो फॉर I min किसके लिए, फॉर I इज़ मिनिमम। अगर I मिनिमम है तो इसके लिए cos phi भी क्या होना चाहिए मिनिमम, और cos phi की मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ -1 रखूँगा इस पॉइंट पर तो यहाँ मेरे पास I min = कितना आ जाएगा, I min = I1 + I2 + ट्वाइस ऑफ √of कितना बचेगा ये I1 I2, और ये -1 आएगा तो ये टर्म कितना हो जाएगा नेगेटिव, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो हियर वी हैव नेगेटिव। ठीक ना, अब इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो चीज़ लिखी मैंने यहाँ पर, इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, I min = ब्रैकेट √of I1 - √of I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी क्या है भाई, एक फॉर्मूला ये है मेरे पास इधर पे और एक फॉर्मूला यहाँ पे मेरे पास ये है। मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, I max अपॉन I min निकालूँ तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर एक साथ लिख दूंगा, तो दिस इज़ √of I1 √of I2 अपॉन √of I1 - √of I2 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ मुझे I1 I2 दे रखे हैं, ये क्या दे रखा है I1, ये क्या दे रखा है I2। नाउ इन अवर क्वेश्चन I1 = I
एंड I2 इक्वल टू 4i। तो ये वैल्यू उठाओ इधर रखो, तो यहाँ से मेरे पास देखो आई मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी आई मैक्स अपॉन आई मिन कितना आ जाएगा, आई मैक्स अपॉन आई मिन विल बी इक्वल टू, ये ब्रैकेट है, रूट I1 की वैल्यू कितनी है भाई, अंडर रूट ऑफ आई आ जाएगा, फिर प्लस कितना हो गया ये, अंडर रूट ऑफ 4i हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ गया देखो, अंडर रूट ऑफ I1 की वैल्यू यहाँ पर, फिर माइनस का अंडर रूट ऑफ 4i आ गया, और ये पूरा क्या हो जाएगा इस तरह से स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आई मैक्स अपॉन में कितना आ गया, आई मिन आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू, ये मेरे पास अंडर रूट ऑफ आई तो ऐसे रहा, फिर माइनस का ये 2 बाहर आ गया बिकॉज ये 4 है यहाँ पर, तो 4 रूट से बाहर का 2 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आई, और अपॉन में कितना आ गया, ये बीच में प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। तो दिस इज अंडर रूट ऑफ आई एंड माइनस का 2 अंडर रूट ऑफ आई, इस पूरे का होल स्क्वायर। नाउ अगर यहाँ से मैं क्या निकालूँ, आई मैक्स अपॉन आई मिन निकालूँ, तो दिस इज इक्वल टू 2 और 1 3 हो जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा, ये 3 अंडर रूट ऑफ आई हो जाएगा, और अपॉन 1 माइनस 2 कितना आ गया, माइनस का अंडर रूट ऑफ आई आ गया, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, देखो ये कैंसिल हो जाएंगे पहले तो, और ये -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया ये, तो रेशियो विल बी इक्वल टू 9:1, तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, और ये क्या दे रखा है यहाँ आंसर दे रखा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम इतने डिस्कस करेंगे। आप खुद से भी कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप कॉल कर लीजिए या फिर आप व्हाट्सअप कर लीजिए, आप ये सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। आई होप आज का ये लेक्चर, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, चैप्टर नहीं, चैप्टर तो हमारा वेव ऑप्टिक्स चल रहा है। आई होप आप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।